नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। खबरें तो आपने बहुत सी सुनी होंगी। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूं, एक ऐसे 60 वर्षीय व्यक्ति की खबर सुनाने वाली हूं जिसे सुनकर आप हैरान ज़रूर रह जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 महिलाओं के साथ शादी करी। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति ने, क्योंकि ऐसी खबरें हम कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 50 महिलाओं से शादी करी, 20 महिलाओं से शादी करी, लेकिन इस व्यक्ति ने बिना बताए 14 महिलाओं से शादी करी, उन्हें ठगा भी है। जी हाँ, उनको ठगा है और 7 अलग अलग राज्यों से 14 महिलाओं से शादी की है। ना जाने ऐसी महिलाएं उसकी बातों पर कैसे आ जाती थी, क्योंकि वो इस तरीके से बात करता था या इस तरीके से उनको बहका देता था, उनके साथ शादी भी कर लेता था और अपनी पहली पत्नी को बताता भी नहीं था। ये मामला ओडिशा का है। मैं आपको सबसे पहले मामला बता देती हूँ। मामला ओडिशा का है। उस व्यक्ति 60 वर्षीय व्यक्ति है, 60 उसकी उम्र बताई जा रही है। वहीं पे ओडिशा की पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तारी उसकी ऐसे हुई, उसकी आखिरी पत्नी जोन सी थी, उसको शक हुआ उस पर कि इसकी कहीं और भी शायद शादी हो रखी है। जब उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि उसकी शादी किसी और से भी हो रखी है, तब वो महिला पुलिस को जानकारी देती हैं और फिर पुलिस उसको, जहाँ पर वो किराए पे रहता था, वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उसने अभी तक अपना जो गुनाह है वो नहीं कबूला है। आप सबको बता दूं इस व्यक्ति के बारे में। ये व्यक्ति ओडिशा से है। इसने 2 शादियां ओडिशा में की थी और सबसे पहली शादी उसने 1982 में की थी। 1982 के बाद उसने 2002 में दूसरी शादी करी और इन दोनों शादी से उसके 5 बच्चे भी हुए थे। उसके बाद भी वो यहाँ पर ही रुका नहीं। 7 राज्यों में अलग अलग महिलाओं से उसने शादी करी, कथित रूप से शादी करी। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि कथित रूप से शादी करने के बाद उनको छोड़ने से पहले वो उनके जितने भी ATM कार्ड, पैसे ले सकता था, वो सारे ले लेता था। वहीं पर पुलिस से जानकारी ये भी मिली है कि उसके पास से कुछ ATM कार्ड्स भी मिले हैं और यहाँ तक कि उसके पास से 4 अलग अलग आधार कार्ड भी मिले हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि उसने 4 आधार कार्ड अलग अलग किस तरीके से बनवा लिए, ATM कार्ड उसके पास कहाँ से आए? क्योंकि अगर जिस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि उसने 14 महिलाओं के साथ कथित रूप से शादी करी है और 7 राज्यों के अलग अलग राज्य में से अलग अलग महिलाओं के साथ उसने शादी करी है, उसके ये जो आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि महिलाओं को वो पहले ढूंढता था। महिलाओं को कहाँ ढूंढता था? महिलाओं को वो वेडिंग वेबसाइट्स पर ढूंढता था, जहाँ लड़कियाँ अपना साथ ढूंढती हैं। ज़्यादातर उसके निशाने पर वही लड़कियाँ रहती थी जो तलाकशुदा होती थी या जो कहीं ना कहीं अपने लिए एक साथ ढूंढ रही होती थी। उन्हें फंसाता था, उनसे बातें करता था, कथित रूप से शादी करता था। फिर उसके बाद उनको बहला फुसलाकर उनके पास जितने पैसे होते थे वो उनसे ले लेता था। और ज़्यादातर उसकी कोशिश यही रहती थी कि जो लड़की है या जो महिला है जिससे वो शादी करने वाला है या करना चाहता है, वो अकेली रहती हो या उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो, हमेशा उसका ध्यान इसी तरफ रहता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उसने फ्रॉड किया है और कितनी महिलाओं के साथ उसने फ्रॉड किया है। अगर जो उसकी पत्नी रही हैं या जिसके साथ उसने कथित रूप से शादी करी है, उन्हें उस पर शक ना होता तो क्या होता? अगर मैं उनकी आखिरी पत्नी थी जिन्होंने शिकायत की है महिला पुलिस पर, जो अपना मामला है वो दर्ज करवाया है, वो एक अध्यापिका है एक स्कूल में, उनको शक हुआ अपने पति पर। अगर उनको शक नहीं होता तो ना जाने आगे भी कितने और राज्यों से वो कितनी और महिलाओं को फंसा सकते थे, उनके साथ वो फ्रॉड कर सकता था और इसी तरीके से पैसे आगे से आगे ठग सकता था। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक ये खबर पहुँचे, हर एक महिला तक खबर पहुँचे, उनको समझ आए कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। आजकल हमें देखने को मिलता है कि तलाक की अगर मैं बात करूँ तो तलाक काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। कई लड़कियों की गलती होती है, कहीं लड़कों की गलती होती है, कहीं अपने आप जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पाती है तो लड़कियां भी तलाक ले लेती हैं। दोनों अब एक दूसरे से बातचीत करके अलग हो जाते हैं और हर कोई अपने लिए साथ ढूंढता है। हर कोई चाहता है हमारा साथी कोई जीवन का हो, हम अकेले नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए लोग ऐसी साइट्स पर जाते हैं, अपने लिए साथी ढूंढते हैं। ऐसी साइट्स पर जाना गलत नहीं है, लेकिन आप जिस व्यक्ति पर विश्वास
विश्वास कर रहे हैं, आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, उसका बैकग्राउंड जान लीजिए कि क्या वो इंसान भरोसे के लायक है, क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि पुलिस की अगर इस मामले की बात की जाए और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का भी यही कहना है कि 14 महिलाओं के साथ उसने कथित रूप से शादी करी है, उन्हें फंसाया है, ATM कार्ड उससे बरामद हुए हैं और आधार कार्ड भी उससे बरामद हुए हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप एक इंसान जो पहले ही धोखा खा चुका है या जो पहले से ही अलग हुआ है, उसके साथ दोबारा जब ऐसा होता है तो बड़ा ही बुरा भी होता है उसके साथ। उसकी जो ज़िंदगी है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि एक इंसान पर भरोसा बड़ी मुश्किल से किसी को होता है और जब भरोसा कर लेते हैं और जब इंसान ऐसा निकलता है तो इंसान टूट भी जाता है, और जिस वजह से जो सुसाइड है, ऐसे डिप्रेशन है, ऐसे केसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मामले देखने को ज़रूर मिलते हैं और देश में बढ़ते भी जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमारा देश मॉडर्न होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीज़ों पे बढ़ भी रहा है और साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, और ऐसे लोगों पर विश्वास करके जो विश्वासघात है लोगों के साथ हो रहा है। अगर इस व्यक्ति के बारे में मैं बात करूं तो ये जो व्यक्ति है, इस पर पहले भी आरोप लगे हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि इसने 2 जगह से जो बेरोजगार युवक हैं उनसे भी पैसे ठगे हैं, तो इसने पहले भी ठगी की हुई है। इसने इस बार भी जो महिलाएं हैं उनके साथ ठगी की है। 14 महिलाएं एक कम नंबर नहीं होता, अगर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या है। 14 महिलाएं और 7 राज्य, अलग अलग राज्यों से अलग अलग महिलाओं के साथ इसने कथित रूप से शादी करी, विवाह करा, उन्हें अपनी बातों में फंसाया और उसके बाद इनसे सारे पैसे ठग लिए। आप ऐसे लोगों से बच के रहें, और क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।